राधे राधे आप सबको। हम लोग जा रहे हैं मेरी बहन के दीदी आप सबको। हाँ दीदी के यहाँ प्रयागराज। हम लोग बल्कि आ चुके हैं। मैं काफ़ी दिन बाद ये वीडियो एडिट कर रही हूँ। हाँ बेबी को चॉकलेट मिल रही हैं। दीदी आ गई थी पहले से। काफ़ी दिन से हम लोग का प्लान बन रहा था जाने का, हो ही नहीं पा रहा था, कभी कुछ कभी कुछ। फाइनली दीदी आ गई थी। हम लोग फिर जा रहे हैं। पहले हमारे मंदिर गए हम लोग, संकट मोचन मंदिर जो है हमारा, पापा हमारे पुजारी हैं वहाँ के, वहाँ पे गए दर्शन करने। दीदी ज़रूर जाती हैं ओरछा और संकट मोचन मंदिर, वो जगह है ज़रूर दीदी ज़रूर से ही जाती हैं। उनका बहुत लगाव है ईश्वर के साथ। हम लोग का भी है, हम लोग भी जाते हैं। जब भी दीदी आती हैं तो ओरछा और मंदिर, हम लोग मंदिर तो वैसे भी हो आते हैं, जैसे एनिवर्सरी हुई, जन्मदिन हुए कुछ हम लोगों के, तो जाते हैं हम लोग। बहुत अच्छा लगता है, ऐसा मन करता है थोड़ा देर, मतलब काफ़ी देर ऐसे बैठे रहो, ये मन करता है मंदिर जाओ तो। बेदू घंटी बजाने की कोशिश में था पर बजा नहीं पाए, बड़ी वाली घंटी नहीं बजा पाए, छोटी छोटी घंटी बजा पाए। हम लोगों ने थोड़ी देर बैठा, परिक्रमा ज़रूर करते हैं, परिक्रमा करके प्रसाद लिया हम लोगों ने। मोबाइल देता शैतानी करता। हाँ मेरी छोटी बहन का बेटा और बेदू नहीं करता। अच्छा बेदू नहीं करता है? और भाई बेदू शैतानी नहीं करता है कह रहा है, अधिराज करता है। ये हमारे पापा हैं। थोड़ी बहुत वीडियो ठीक रहता, थोड़ा बहुत जैसे मंदिर जाओ आओ कहीं तो थोड़ी सा सही लगता है। इधर शनिदेव जी हैं, श्री राम जानकी जी, राम दरबार और राधा कृष्ण जी विराजमान है। इधर लड्डू गोपाल भी हैं। बेदू देखो कैप लगा के बढ़िया कहते हैं मैं डॉन लग रहा हूँ, डॉन। मंदिर गए, मंदिर के बाद फिर हम लोग दीदी के घर पे जाना था, पापा के घर, वहाँ गए। वहाँ से फिर सीधा झांसी आ गए और झांसी में बेदू बस बाइक ले लेता है, अधिराज की है, मेरी बहन की लड़के की बाइक है ये। तो ये काफ़ी बड़ी है, ऑटोमेटिक वाली है, सेल वाली, चार्ज होके चलती है। चार्ज थी नहीं, चार्जर ख़राब हो गया है। तो दीदी का लड़का हमारा कोस ऐसे चला रहा था, पीछे धक्का दे दे के इसको घुमा रहा है। ये कह रहा मुझे चला दो भैया, घुमाओ, ऐसे घुमाओ वैसे घुमाओ। फिर हम लोग फिर बस सुबह निकले थे दीदी के यहाँ से, रात में रुक गए थे दीदी के यहाँ, खा पी के नहा धो के फिर मतलब नहाया धोया, फिर खाया पिया। रास्ते में बहुत मस्ती की, बच्चे तो बस इसी के लिए कहीं जाते आते हैं। इवनली हम लोग भी मस्ती करने ही आए हैं। रोज़ काम करते हैं घर पे ही रहते हैं अधिकतर। थोड़ा माइंड फ्रेश, गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं बच्चों की, पर गर्मी में आ तो गए हैं। धूप इतनी ज़्यादा है, प्रयागराज में गर्मी है, 43 46 डिग्री टेम्परेचर हो जा रहा है कि कहीं जाने का मन नहीं करता है। बहुत मस्ती की रास्ते में हम लोगों ने, दीदी भी हम लोग के साथ फन कर रही हैं। वो अकेले नहीं कर पाती हैं, बच्चे अपने में लगे रहते हैं। साथ में जब भाई बहन ही मिलते हैं तभी फन निकल के अंदर से बाहर आता है, इन्जॉयमेंट होती है, खुशी वो अलग ही होती है, क्योंकि अपने भाई बहनों के साथ फन मस्ती करो तो वो अलग ही फीलिंग है जो हम लोग इस वक्त महसूस कर रहे थे। सब एक साथ, भाई बहन एक साथ, बच्चे एक साथ, ए भाई बहन भी सारे एक साथ। किसी को मोबाइल चाहिए, किसी को सूसू आई है, किसी को प्यास लगी, किसी को भूख लगी, किसी का चाय का मन है, किसी का आइसक्रीम खाने का मन है। बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने इस सफ़र में। हम लोग बस रास्ते में पहुंचने ही वाले हैं। चित्रकूट मिला रास्ते में, चित्रकूट धाम
अभी तक मैं और मेरे पति देव हम लोग गए तो नहीं हैं। मैं बहुत छोटे में गई थी। मम्मी पापा बताते हैं जब मैं जैसे मतलब गोदी लेना होता है बच्चों को, उतनी थी मैं, 2 साल की रही होगी शायद मैं, 2-3 साल की, तब गई थी। चित्रकूट जाने का कामथानाथ जी के दर्शन करने बहुत मन है। एक तो मन कर रहा था कि यहीं से कामतानाथ जी के और थोड़ा भरतकूप, ऐसा मेरा मन है कि जाएं तो बहुत हर जगह, जैसे भरतकूप, सीता जी का वो वहीं पे आश्रम भी, फिर वहाँ पे महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम है जहाँ पे लव कुश जी हुए थे, तो वहाँ पे भी जाने का बहुत मेरा मन है। एक मतलब उस एरिया में बहुत 3-4 जगह हैं, तो कभी जा पाएंगे तो जाएंगे ज़रूर हम लोग। आई विश कि हम लोग जा पाएँ। मैं यहाँ पे ऐसे हाथ रख के प्रणाम ही कर रही थी चित्रकूट धाम को। दीदी ने बताया कि कामतानाथ जी के लिए जाने के लिए, दर्शन के लिए यहाँ से मंदिर की रास्ता है। फिर हम लोग बस आगे आ गए थे भाई, जाम में हम लोग फंस गए थे एक जगह, कम से कम 40-45 मिनट फंसे रहे। कोई डंपर डिवाइडर में घल गया था, पहिए अलग उसके, और बड़ा हादसा नहीं हो पाया, कुछ नहीं हुआ, ना हो किसी के भी साथ। फिर हम लोग जब जाम खुला, जेसीबी आई, जेसीबी से उसको बड़े ट्रक को हटाया, 2 जेसीबी आई थी बल्कि, तब हम जब रास्ता क्लियर हुआ तब हम लोग इधर तक पहुँचे। तो मैंने तो भाई पहले चाय का ऑर्डर दिया, फिर बच्चे, दीदी, मेरी बहन सब लोग आइसक्रीम वगैरह खा रहे थे, तो वो भी मैंने लगे हाथ खा ली। बहती गंगा में हाथ धो, मैंने कहा चलो ये भी खा लेते। और मेरे घर पे तो एसी है नहीं, हम लोग कूलर ही सबसे बढ़िया बेस्ट ऑप्शन रहता है, तो कूलर है भाई, कभी ले पाएंगे अगर लेंगे बच्चों के लिए। तो एसी में तो मुझे कोल्ड हो गया भाई, जुकाम, रास्ते से ही अजीब सी ठंडक लगती है मुझे, बहुत ज़्यादा ठंडक हो जाती है एसी की, तो जुकाम हो गया उसकी वजह से। यहाँ भी दीदी के यहाँ एसी चल रही है, गाड़ी में भी एसी, बच्चे वो करते हैं, सब लोग करते हैं, मेरी दीदी को, बहन को भी हैबिट है एसी की ही। और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखिए झांसी में हैं कि प्रयागराज में मैंने ऐसे देखे, हमारे मऊरानीपुर में क्योंकि नहीं है और ये नॉर्मल बात है इतनी बिल्डिंग्स होना, पर मुझे अच्छा लगा तो मैंने थोड़ा व्यू लिया। प्रयागराज में इवन बहुत ज़्यादा है। झांसी भी हमारी कम नहीं है अब किसी भी मामले में, झांसी बहुत बड़ा हमारा ज़िला है, बहुत अच्छा है। और मेरे बच्चे लगे हुए थे, पीहू लगी हुई थी, चलो मौसी के यहाँ चलेंगे कहीं तो चलो। अब कुछ चीज़ें ऐसी वो हो जाती हैं कि नहीं, मैं मम्मी पापा के यहाँ, जब कोई कहे तब तो जाए ना, मतलब तो बच्चों को भी लगता है, फ्रेंड्स बताती हैं, पिक्स भेजती हैं, वीडियो, मैं यहाँ गई वहाँ गई, तो फिर मैंने भी कहा भी था दीदी से कि हम लोग चलेंगे, उन्हें आना था कुछ काम से, तो मैंने ही बोल दिया था अपने से कि हम चलेंगे, तो मुझे ऐसा था कि मेरी दीदी थोड़ी ना मना कर देंगी, तो आए हम लोग। फिर दीदी ने छोटी बहन को, मेरी झांसी में रहती, उसको भी बोल दिया था, तो हम लोग फिर साथ में आए। साथ में अच्छा भी लगता है, मज़ा आता है। बच्चे हैं स्पेशली यहाँ, हम लोग को लगा जहाँ जीजा जी की पोस्टिंग है बच्चे वहाँ पे हैं, तो मन थोड़ा वो लग रहा था कि बच्चे नहीं मिलेंगे, एक ही कुश ही है जैसे साथ में। फिर पता चला कि कुश है और बड़ा वाला मतलब बेटा है, एक 4-5 मिनट का फ़र्क है, दोनों जुड़वा बच्चे हैं दीदी के, लड़के 2 लड़कियां हैं बाद में फिर हुई। तो फिर पता चला कि वो लोग भी, बच्चियां भी यहाँ पे हैं, बहुत अच्छा लगा। फिर ये हम लोग प्रयागराज पहुँच गए हैं। थोड़ी थोड़ी करके मैंने वीडियोस बनाई हैं, अच्छा लगा बहुत। काफ़ी चीज़, कहीं जाओ हो आओ तो फिर चेंज आ जाता है, थोड़ा मन वो हो जाता है, रोज़ डेली रूटीन से थोड़ा चेंजिंग मिल जाता, थोड़ा अलग रूटीन हो जाता थोड़ा सा, तो अच्छा लगता है ये सब।
काफ़ी पास में ही है प्रयागराज में मेरी दीदी का घर। यहाँ से मतलब नैनी, हाँ नैनी पड़ता है। प्रयागराज थोड़ा अलग है, थोड़ा आगे जाना पड़ता उससे, और आते टाइम ऐसे झांसी से पहले पड़ता है नैनी, झूसी और बहुत सारे आसपास वो हैं इलाके। बच्चे बहुत फन कर रहे हैं और बाहर का ही अधिकतर बच्चे यहाँ पे खा रहे हैं। सुबह नाश्ता भी बाहर का ही होता है, दोपहर का खाना भी, फिर कुछ खाना है तो बच्चे ऑर्डर कर लेते हैं। हमारे यहाँ मऊरानपुर में ब्लिंकिट से नहीं आता है कुछ, यहाँ पे ब्लिंकिट से करो ऑर्डर और तुरंत बस आ जाएगा आपका, मतलब 10-15 मिनट में भी। मैंने एक डोसा तवा मंगाया तो मैंने दीदी की लड़की से करवाया, उसके में है यहाँ का जैसे एड्रेस भी रहता है। भाई इतने जल्दी आ गया, 10 ही मिनट लगे होंगे शायद। ये है देखो मैगी खा रही है, ये फालतू चीज़ें ही खाते हैं सारे बच्चे। ये मेरी बहन की बेटी है, थोड़ी सी साय है, शर्माती, वैसे मतलब ज़्यादा वो नहीं है, बहुत बोलेगी उछल कूद करेगी। मेरी बेटी ऐसे जल्दी घुल मिल जाती है सब में, अपना अपना नेचर होता है बच्चों का। कभी कभी वो इतना फिर बोलती भी है, कभी कभी शांत भी बहुत रहती है। ये दीदी की मैं शायद, हाँ किचन में ही, पता नहीं किधर हूँ, क्या मैं कर रही हूँ मुझे अभी याद नहीं आ रहा है एडिट करते टाइम। भाई मैं टीवी देख रही हूँ शायद, और आइसक्रीम, हाँ आइसक्रीम खा रहे हैं सब लोग, हम लोग। अच्छा मैंने थोड़ा ऐसा अपना फेस देखा था कि बिंदी लगी कि नहीं, तब की है ये, फिर ऑन रह गया होगा शायद कैमरा, उसकी ही है ये वीडियो। और बनती रही। दीदू किधर हो? ओए देखो आप पिज्जा के लिए दीदी लोग इंतजार कर रही हैं यहाँ पे। अभी एक अंकल आएंगे बाहर, वो है कुछ भैया। हाँ ओहो वाह, बड़ी अच्छी गन होगी तू। हाँ अच्छी गन मेरी हुई, किसी को नहीं देंगे। हाँ। ना दिया आपको। आप लोग को बेदू को की गन देखनी है।